वेलकम करता हूं आपका ट्रेडिंग सीक्रेट 2.0 में। आज का टॉपिक है हमारा ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, कौन है जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है, क्यों करता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं और कैसे हम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें आपका बेस नॉलेज मजबूत होगा। आने वाले पार्ट में हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो बिलीव मी, आपका मार्केट का देखने का नजरिया बदल जाएगा। ट्रेडिंग में ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग में ट्रैप का मतलब होता है बड़े इंस्टीट्यूशनल लोगों के द्वारा रिटेल ट्रेडर को फंसाना। देखिए, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। जब तक यहाँ किसी को लॉस नहीं होगा तब तक यहाँ किसी को प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मैं ट्रेडिंग में लॉस करता हूँ, इसका मतलब जितना पैसा मैंने कमाया है उतना ही किसी ने प्रॉफिट किया। मैंने बेचा तभी किसी ने खरीदा। क्लियर है? अब देखिए, हम 95 लोगों के पास इतना पैसा है, उससे कई गुना ज्यादा 5% बिग प्लेयर्स के पास है। जब तक हम जैसे 95% ट्रेडर लॉस नहीं करेंगे तब तक उन 5% प्लेयर्स को प्रॉफिट नहीं होगा। ये भी क्लियर बात है। तो ये तो पक्का है, कुल बड़े ट्रेडर्स को प्रॉफिट करने के लिए हमारा लॉस करना जरूरी है। या तो हम अपना लॉस अपनी गलती से करें या फिर उनके बनाए ट्रैप में फंसकर। तो हमें फंसाने के लिए वो दो तरह के ट्रैप यूज करते हैं। या तो वो हमें लालच देते हैं या वो हमें डराते हैं, जिससे हमें फोमो और पैनिक में आकर ट्रैप में फंस जाए। अभी मेरी बातें थोड़ी समझ नहीं आ रही होंगी। चलिए पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। इसका सिंपली मतलब होता है बड़े प्लेयर द्वारा आपका स्टॉप लॉस इंस्टेंटली हिट करवाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपको लग रहा होगा अब मार्केट ऊपर जाएगा, आपने बाय किया, बट जैसे ही आपने बाय किया मार्केट थोड़ा नीचे जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। और आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद फिर वो ऊपर जाता है। मोस्टली ये सबके साथ होता है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ, मार्केट उसी डायरेक्शन में आगे गया। ये थोड़ा इंसल्टिंग है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो सही, पहले मार्केट ने आपको ट्रेड से निकाला फिर आगे गया। तो इससे हमें समझ आया कोई है जिसने हमारा स्टॉप लॉस इंस्टेंटली हिट करवाया। और वो कौन है? वो लोग कोई नहीं, बड़े प्लेयर्स होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। कैसे बड़े प्लेयर्स छोटे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्यों ये गरीब रिटेल ट्रेडर का पैसा लॉस करवाते हैं। और तीसरा, हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। लेट्स सपोज कोई स्टॉक 101 पर ट्रेड कर रहा है, तो इस सिचुएशन में मोस्टली लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा? जो लोग लॉन्ग पोजीशन में हैं, ज्यादातर स्टॉप लॉस लोगों ने 100 रुपीज पर रखा होगा, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। और कुछ लोग होंगे जिन्होंने 90.9 पर रखा होगा, 90.98 पर रखा होगा, 90.97 पे रखा होगा, बट मोस्टली 100 के आसपास होगा। नाउ अब यहाँ आता है ऑपरेटर, जो चाहता है प्राइस का 101 से नीचे आ जाए ताकि मेजॉरिटी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। पर इस प्राइस के स्टॉप लॉस तक के बीच एक बायर्स का बोल है जो इस प्राइस रेंज में खरीदना चाहते हैं। तो ये लोग प्राइस को नीचे गिरने में रुकावट बनेंगे। तो ऑपरेटर को प्राइस को नीचे ले जाने के लिए इन डिमांड को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि वो उन लोगों के एसएल तक पहुंच चुके। तो ऑपरेटर यहाँ क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा सेलिंग ऑर्डर प्लेस करता है मार्केट प्राइस पर, जिससे क्या होता है सारे डिमांड एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्राइस रिटेल ट्रेडर के एसएल तक पहुंच जाता है। और जो यहाँ रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हैं वो सब क्या हैं? वो सब एक्चुअली सेल ऑर्डर्स हैं। तो बहुत सारे स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर होते हैं, तो यहाँ हमें 1-2% का गिरावट देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। नाउ अब समझते हैं क्यों ये सब ऑपरेटर करते हैं। देखिए, प्राइस को 101 से 99 तक लेकर जाने के लिए ऑपरेटर को बहुत पैसा लगाना पड़ता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये सब वो मजे के लिए कर रहा हो या आपके साथ मजाक कर रहा हो। अगर इतना पैसा लगा के कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। तो इसके पीछे जनरली 3 रीजन है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट रीजन है टू जनरेट लिक्विडिटी। देखिए, जब रिटेल ट्रेडर ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब जब हम और आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तब हमारा ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस हो जाता है और फुलफिल हो जाता है। बिकॉज हमारा ऑर्डर छोटा होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख इट्सेट्रा। तो हमारा अमाउंट छोटा होता है, इसीलिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। हमें हमारे अगेंस्ट इजिली बहुत सेलर
सेलर मिल जाते हैं। क्योंकि हमारा अमाउंट छोटा है इसीलिए इजीली हमारा डिमांड फुलफिल हो जाता है। बट जो बिग प्लेयर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो बहुत बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड लेते हैं, वो करोड़ों में ट्रेड लेते हैं, जैसे 90 करोड़ 100 करोड़ एटसेट्रा। तो वो अगर इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करना शुरू करते हैं विदाउट हैविंग इनफ सेलर्स, तो उनकी इतने बड़े ऑर्डर से डिमांड क्रिएट होगा और प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। क्योंकि इतने ज्यादा सेलर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो प्राइस ऊपर जाएगा और उनका ऑर्डर फिल नहीं हो पाएगा और उन्हें महंगे में खरीदना पड़ेगा। तो वो अगर ऐसे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो खुद को हर्ट करेंगे। तो इतने बड़े ऑर्डर को रीजनेबल या चीप प्राइस में फुलफिल करने के लिए वो लोगों का ऐसा लेट करवाते हैं, क्योंकि वहाँ कम प्राइस पर बहुत सारे सेलर मिल जाते हैं और जब प्राइस किसी की लेवल के नीचे आता है तो वहाँ और भी सेलर आते हैं जो उनकी नीड्स को पूरा करते हैं। देखिए, जब रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है इसका मतलब जो रिटेलर जहाँ लॉन्ग ट्रेड पे थे उनका स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर, तो उनको सेलर्स मिल जाते हैं इस लेवल पे और एक रीजनेबल प्राइस भी मिल जाता है। तो ये उन लोगों का प्राइमरी मोटिव होता है। नाउ जो सेकंड रीजन है वो है टू जनरेट वोलेटिलिटी। अगर आपने कभी ऑप्शंस में ट्रेड लिया है तो आप ये इजीली समझ सकते हो। देखिए, जो बिग प्लेयर्स ऑप्शन में होते हैं वो इजीली ऑप्शन सेलर होते हैं। तो अगर वोलेटिलिटी हाई है तो ऑप्शन प्रीमियर हाई होगा। तो ऑप्शन सेल करने के लिए तो इन बिग प्लेयर्स को हाई लेवल ऑफ वोलेटिलिटी। और थर्ड रीजन है टू गेट बेटर प्राइस। तो ये ऑब्वियस बात है, स्टॉप लॉस हंटिंग से उन्हें एक बेटर प्राइस मिलता है। तो उनके लिए क्या अच्छा होगा, 101 पर बाय करना जहां उनके पूरे ऑर्डर्स भी फिल ना हो, या फिर 98 या 99 पर जहां सारा डिमांड रीजनेबल प्राइस पर फुलफिल हो जाए। सिंपल सी बात है। तो ये बहुत सिंपल था, इससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो ये कुछ रीजन थे क्यों बिग इंस्टीट्यूशन ऐसा लेट करते हैं। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। नाउ ऑपरेटर्स को ये कैसे पता लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस है। देखिए, ये बहुत सिंपल है, बस इतना सोचिए। मोस्टली एक रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखता है, डे हाई पर, बिलो सपोर्ट, अबोव रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, साइकोलॉजिकल नंबर्स। तो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस का पता लगाना बिग ट्रेडर को बहुत इजी है। सेकंड रीजन, ये जो बड़े लोग हैं इनके पास हमसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है, इनके पास कुछ एडिशनल डेटा होता है जो इनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और इन केस एसएल हंटिंग कोई ब्रोकर करता है तब तो उसका सारा डिटेल हमारे पास है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये इनलीगल है। देखिए, ये इनलीगल नहीं है जब तक आप इसे प्रूफ नहीं कर देते, जिससे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को लॉस होता है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के वीडियो में हमने सीखा क्यों एसएल हंटिंग होता है, क्यों ऑपरेटर्स आपका ऐसा लेट करवाते हैं, क्यों ट्रैप्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम ट्रैप ट्रेडिंग में देखेंगे, कुछ स्ट्रेटजी को देखेंगे। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ट्रेडिंग सीक्रेट 2.0।